सो हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कश्मीरी फायर एंड फिश। तो आज मैं आपकी खिदमत में लेके आ चुका हूँ एक नई रेसिपी जिसको हम कहते हैं मटन और स्प्रिंग रोल की रेसिपी। तो सबसे पहले हमने तकरीबन आधा केजी मटन लिया है। तो इसमें हमने डाले तकरीबन 2 कप पानी के। साथ ही साथ हमने इसमें डाली दालचीनी, 3-4 दाने सब्ज़ इलायची के, और कुछ दाने हमने इसमें काली मिर्च डाली, 2 हमने इसमें मोटी इलायची डाली। अब हमने इसमें डाला स्वाद अनुसार नमक भी, और हमने इसमें डाली थोड़ी सी हल्दी। साथ ही साथ हमने एक बड़ा प्याज काटा हुआ डाला, इसमें छोटे छोटे स्लाइसेस में काट के हमने इसको डाला। तो अब हम इन सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से घुल जाए। तो अब हम कुकर को बंद करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो हमारा मटन है वो अच्छे से गल जाए। तो अब हम लेंगे तकरीबन 300 ग्राम स्प्रिंग ओनियन। हम स्प्रिंग ओनियन को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं हम स्प्रिंग ओनियन को इस तरह काटेंगे। तो मैंने स्प्रिंग ओनियन को लगभग काट लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारे स्प्रिंग ओनियन काट के तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसको इस बर्तन में डाल लेंगे। तो इसको हम खाली कहते हैं, तो हम इसको खाली में डाल लेंगे। अब बारी है टमाटर की। तो उसके लिए हमने 2 बड़े टमाटर लिए हैं। तो इसको भी हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको 20 से 2 करेंगे। तो अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे। तो आप देख सकते हैं तकरीबन हमने 1 टमाटर काट लिया है। इसी तरह जो हमारा दूसरा टमाटर है हम इसको भी काट लेंगे। तो आप देख सकते हैं टमाटर हमारे काट के तैयार हो चुके हैं। अब हम लेंगे हरा धनिया। हरे धनिया को हम अच्छे से चॉपिंग करेंगे। इसको हम बिल्कुल बारीक काट लेंगे, बिल्कुल बारीक छोटे छोटे। आपको जैसे को पता है हरे धनिया को किस तरह काटते हैं, तो हम इसको ऐसे काटेंगे। तो हमने हरे धनिया को काट लिया है। तो अब हम लेंगे कढ़ाई। इसमें हम लगभग थोड़ा सा तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें स्प्रिंग ओनियन डालेंगे। तो आपको स्प्रिंग ओनियन देखने में बहुत ही ज़्यादा लग रहे होंगे। एक्चुअली ये स्टार्टिंग में ऐसे ही होते हैं। हम इसको जब अच्छे से फ्राई करेंगे, मतलब अच्छे से तेल में भूनेंगे, तो ये बहुत कम हो जाते हैं। तो हम इसको ऐसे ही फेंटते रहेंगे ताकि ये अच्छे से तैयार हो जाए, क्योंकि तेल कम है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा जो स्प्रिंग ओनियन है वो लगभग ऐसे ही तैयार होता है, तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो इसको हम अच्छे से तेल के साथ मिक्स कर लेंगे। हम इसमें डालेंगे अब स्वाद अनुसार नमक भी। नमक की वजह से जो हमारा टमाटर है वो जल्दी तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही। तो आप देख सकते हैं हमारे जो टमाटर हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जलने नहीं चाहिए। तो अब बारी आ चुकी है मटन की। तो आप देख सकते हैं लगभग मुझे लग रहा है कि हमारा मटन जो है वो तैयार हो चुका होगा। तो आप देख सकते हैं हमारा मटन तैयार हो चुका है। तो अब हम देखेंगे ये कितना तैयार हुआ है। हाथ लगाने से मुझे लग रहा है ठीक ही तैयार हुआ है। तो अब हम इसको कढ़ाई में डालेंगे। क्योंकि मटन को सबसे पहले जो इसको मतलब गलाना पड़ता है, क्योंकि फिर अगर हम मटन को डायरेक्ट ऐसे पकाएंगे तो वो बहुत दिक्कत आएगी, उसको बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए सबसे पहले मटन को मतलब उबालना पड़ता है, अच्छे से सीटी लगानी पड़ती है प्रेशर कुकर में। तो अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, साथ साथ हम इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डालेंगे। तो अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हल्दी और मिर्च है वो भी पके। तो अब हम इसको ढक के छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए।
लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे मटन का जो सूप था वो डालेंगे। तो अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो मटन है वो तैयार हो चुका है, उसको उबाल आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो मटन है वो बन के तैयार हो चुका है, जो देखने में बहुत ही लजीज और मज़ेदार लग रहा है। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इसको बनाना बहुत ही आसान है। जिस तरह इसको मैंने तैयार किया है, आप भी इसको ऐसे ही तैयार करें। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।